नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं शाहरुख खान की न्यू रिलीज मूवी जिसका नाम है डंकी। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और हमें मन्नू को दिखाया जाता है जो कि बुढ़ी हो चुकी है और वह लंदन के एक हॉस्पिटल में है। मन्नू के दो दोस्त हैं जिनका नाम है बल्ली और बुग्गू। यह तीनों 25 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें भारत का वीज़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग हार्डी से मदद लेने की सोचते हैं। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है पंजाब के लाटू में, जहां पर हम हार्डी को देख पाते हैं। लाटू में हर साल एक रेसिंग कंपटीशन होती है जिसमें सारे सीनियर सिटीजन भाग लेते हैं। अभी तक हार्डी ही इस कंपटीशन को जीतते आया था, तो इस बार भी ये कंपटीशन होता है और जैसे ही रेस शुरू होती है बीच में ही गुलाटी नाम का आदमी आता है जो हार्डी को बताता है कि लंदन से मन्नू का कॉल आया है। यह सुनने के बाद हार्डी सब कुछ छोड़ छाड़ के तुरंत ही मन्नू से बात करने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर मन्नू हार्डी से मदद मांगती है और वापस भारत लाने को कहती है। तभी मन्नू यह बात अपने दोनों दोस्त बल्ली और बुग्गू को भी बता देती है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाता है और 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। सबसे पहले हमें बुग्गू के बारे में बताया जाता है। बुग्गू एक नाई है जो बाल काटने का काम करता है। उसकी आर्थिक कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके घर वाले एकदम उसे नकारा समझते हैं। वहीं बल्ली की फैमिली को दिखाई जाती है, जहां उसके माता और पिता को दिखाया जाता है। पिता अब चल नहीं सकते हैं, इसलिए बल्ली की मां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है, जो कि बल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और बल्ली एकदम नकारा है, वह कुछ भी काम नहीं करता है। वह जहाँ भी काम करता है उसे काम से निकाल दिया जाता है। वहीं मन्नू की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब होती है। उन दोनों के पास कम से कम रहने के लिए अपना ठिकाना तो है, लेकिन मन्नू के पास तो अपना खुद का घर तो है पर वह गिरवी है, इसलिए वो लोग बाजू के घर में रहते हैं। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तीनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उनके गांव से बहुत सारे लोग लंदन जा चुके हैं और सभी लोग अच्छे से कमा रहे हैं और अपने परिवार का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और यह तीनों यह नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अब उन्होंने एक सपना देखा है कि वो भी लंदन जाएंगे और वहाँ जाकर ढेर सारा पैसा कमाएंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। यही सपना को साकार करने के लिए वो तीनों एक आदमी से मिलते हैं जो उन्हें वीज़ा दिलवाने की बात कर रहा था। वह आदमी कहता है तुम तीनों को अलग अलग तरह से लंदन पहुंचा सकता हूं, वो भी अलग अलग वीज़ा के साथ। वो मन्नू से कहता है कि तुम्हें स्पोर्ट वीज़ा दिलाऊंगा, इसलिए तुम्हें थोड़ी बहुत कुश्ती सीखनी होगी और तुम्हें मैं एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी में डाल दूंगा जिससे कि तुम आसानी से लंदन पहुंच सकोगी। और वहीं बुग्गू से कहता है कि मैं तुम्हारा शादी एक फॉरेनर से करवा दूंगा और वो तुम्हें अपने साथ लेके चली जाएगी। बल्ली को एक फेक डॉक्टर की डिग्री दिलवाने की बात करता है। अब हम देखते हैं कि इन सब के लिए वो हाँ कर देते हैं और उन्हें 1.5 लाख रुपए दे देते हैं। जिसके बाद लाटू में एक एंट्री होती है हार्डी की। हार्डी एक फ़ौजी है और वो लाटू एक ज़रूरी काम से आया हुआ है और वो ये ज़रूरी काम करके आज ही रात को वापस चला जाए। मन्नू को देखते हैं जो एक ढाबा में काम कर रही होती है। तभी उसके मालिक से उसकी नोक-झोंक हो जाती है, जिससे उसका मालिक मन्नू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी पीछे से हार्डी आता है और यहाँ पर मन्नू को बचा लेता है और उसके मालिक को धो डालता है, जो देखकर मन्नू को बड़ा अच्छा लगता है और वह खुश हो जाती है क्योंकि उसे फाइटिंग सिखाने वाला कोई आदमी मिल जाता है। हार्डी यहाँ पे एक आदमी को ढूंढने आया है जिसका नाम तो उसे नहीं पता है, लेकिन उसके हाथ में बने टैटू के बारे में मन्नू को बताता है। या सुनने के बाद मन्नू पूरी तरह से समझ जाती है कि वह किससे मिलने के लिए आया है। मन्नू कहती है कि तुम जिससे मिलने आए हो वो कोई और नहीं, वो मेरा भाई है। यह कहते हुए हार्डी को मन्नू अपने घर पे ले आती है। तभी हमें मन्नू के भाई के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है महेंद्र। महेंद्र पठानकोट में हार्डी की जान बचाई थी। दरअसल हार्डी को गोली लग चुकी थी और वह पूरी तरह से घायल हो चुका था। तभी महेंद्र ने हार्डी को अपने कंधे पर डाल के हॉस्पिटल ले गया था, जहां उसका वहां पर पूरी तरह से ख्याल रखा था और उसका टाइम पास करवाने के लिए टेप रिकॉर्डर भी सुनवाया था। हार्डी कहता है उसी दिन महेंद्र को रेसिंग के लिए एशियन गेम्स के लिए जाना था, लेकिन महेंद्र वहां पे मेरी वजह से नहीं जा पाया। हार्डी महेंद्र के बारे में पूछता है, तभी यहाँ पे मालूम पड़ता है कि पठानकोट से लौटते वक्त उसकी एक एक्सीडेंट में जान चली गई थी। यह सुनकर हार्डी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब मन्नू अपने आर्थिक स्थिति के बारे में बताने लगती है और वह कहती है कि उसका घर भी गिरवी है।
यह सुनने के बाद हार्डी मन्नू से कहता है कि मैं तुम्हें फाइटिंग ज़रूर सिखाऊंगा। यह कहकर मन्नू को फाइटिंग सिखाने लगता है। अब हम देखते हैं 1 हफ्ते के अंदर हार्डी ने मन्नू को फाइटिंग सिखा दिया था। उसे मालूम है कि स्पोर्ट कोटा से अगर उसे वीज़ा मिल गया तो वो लंदन जाके अपनी आर्थिक स्थिति सुधार लेगी। अगले दिन बुग्गू, बल्ली और मन्नू अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें वीज़ा मिलने वाला था। सभी लोग जब अपनी अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वह आदमी इन तीनों को बेवकूफ़ बना दिया है। उनका 1.5 लाख रुपए खा गया है। 1.5 लाख दरअसल में बल्ली की माँ की थी जो उन्होंने उड़ा दिए थे। जैसे तैसे करके हार्डी ने यह मामला सुलझा दिया और बल्ली की माँ को विश्वास दिला दिया कि 1.5 लाख से ज़्यादा अहमियत रखता है तुम्हारा बेटा। लेकिन जाते जाते बल्ली की माँ बल्ली की दादी के पास लेके जाती है और दादी का कसम खिलवाती है। वह कहती है कि तुम आगे से लंदन जाने के बारे में नहीं सोचोगे। लेकिन बल्ली कहाँ मानने वाला था, वह सोचते रहता है और अगले ही दिन उसकी दादी मर जाती है। तो बल्ली को लगता है कि वह लंदन के बारे में सोच रहा था, इसके लिए उसकी दादी मर गई और अब वह कसम से भी आज़ाद हो गया है। आगे देखते हैं, हार्डी इन तीनों को बताता है कि यहाँ के लड़के जो लंदन गए हैं वो दरअसल स्टूडेंट वीज़ा लेकर गए हैं, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए तुम लोगों को इंग्लिश आना चाहिए, इसलिए सारे लोग इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि गुलाटी नाम के टीचर से इनकी मुलाकात होती है और वहाँ पर एक और आदमी से इनकी मुलाकात होती है जो लंदन जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर है और उसका नाम है सुखी। दरअसल सुखी जसी नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी कोई लंदन वाले बंदे से हो जाता है और उसे उसका पति लंदन लेके चला जाता है। लेकिन अब उसे पता चलता है कि उसका पति उसे बहुत मारता है और मार मार कर उसे बहरा कर दिया है। इसलिए सुखी अब चाहता है कि वो लंदन जाए और जसी को वापस इंडिया लेकर आ जाए, क्योंकि वो अपनी जसी के ऊपर इस तरह से जुल्म होते नहीं देख सकता था। इसलिए यहाँ पर सुखी इंग्लिश सीखने के लिए पूरी जान लगा देता है और कहीं ना कहीं सबसे अच्छा जस्सी ही इंग्लिश बोल लेता था। समय बहुत कम था, इसलिए हार्डी ने एक तरकीब निकाली और उसने एक सेंटेंस बनाया जो कि इंग्लिश के हर क्वेश्चन में फिट हो जाए और सारी तैयारियां हो चुकी थी। सभी लोग अगले दिन अपने वीज़ा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर कि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें लगा था कि सबको वीज़ा मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि जुगाड़ हार्डी ने लगाया था वो जुगाड़ धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि उसने सवाल कुछ और पूछ लिया था। लेकिन यहाँ पर बुग्गू के लिए वो सेंटेंस बड़े काम का आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में बुग्गू ने उस सेंटेंस को फिट कर दिया था। अब कुछ दिनों के बाद वीज़ा का रिजल्ट आने वाला था और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे रिजल्ट का। अब रिजल्ट आता है तो मालूम चलता है कि सिर्फ और सिर्फ बुग्गू का वीज़ा क्लियर हुआ और अब बुग्गू अकेला ही सिर्फ लंदन जा सकता है। यह सुन के सबसे ज़्यादा बुरा सुखी को लगा, क्योंकि उसका जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो बुग्गू लंदन पहुंच जाता है, जहां जाकर वो सुखी की बात जसी से करवाने वाला था। बुग्गू लंदन से सुखी के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि जसी तेरे वीज़ा वाली बात उसे पता चल गई थी, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। यह सुन के सुखी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लिया और उसने सुसाइड कर लिया। जब सुखी का अंतिम संस्कार हो रहा था तभी हार्डी यहाँ पर सभी के सामने अपनी भड़ास निकालता है और कहता है कि एक ऐसे देश में जाने पर पाबंदी है जो कि पूरा का पूरा देश हमारे ही देश में रहा करता था। जिसके बाद वो सभी से वादा करता है कि वो सभी को डंकी मारकर लंदन ले जाएगा। डंकी मारकर मतलब कि इलीगल रास्ते से। अगले ही दिन वो सारे लोग सफ़र पर निकल पड़ते हैं, जहां पर उन्हें भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की के लिए जाना था। अब जब वो रास्ते में एक बोट पर होते हैं तभी उन्हें एक बॉस टावर दिखाई पड़ता है, जो कि 1 महीने पहले तक तो यहाँ पर नहीं था। अब वो बोट से आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए वो लोग तैर के आगे जाते हैं। लेकिन जैसे ही बॉस टावर गार्ड को शक होता है वो उन पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई भी नहीं मरता है। हार्डी के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और आगे चलकर वो सिर्फ 6 लोग ही बचे थे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़कर जब वह तुर्की पहुँचते हैं तो तुर्की में यहाँ पर लोग उन्हें देख लेते हैं जो कि काफ़ी डेंजरस थे। वो अपने गन से 6 लोगों को शूट कर देते हैं, लेकिन उसमें से 3 लोग बच जाते हैं और 3 लोग जो बचे थे वह थे हार्डी, मन्नू और बल्ली। अब क्योंकि हार्डी फौजी था इसलिए वह उनसे लड़ लेता है और उन सभी को मारकर यहाँ से निकल जाता है। तो तुर्की से ट्रेन पकड़ने के बाद वो लोग जहाज़ के रास्ते से जैसे तैसे करके लंदन
पहुंच चुके थे। लंदन पहुंचने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह लोग लंदन पहुंच गए हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम चला है कि जो भी यहां पर इलीगल तरीके से आते हैं उनका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब वो यहाँ पर बुग्गू से मिलते हैं। उन्हें मालूम चलता है कि बुग्गू तो एक ही घर में कम से कम 20-30 लोगों के साथ रहता है और वह अक्सर पुलिस से बचता भी रहता है, क्योंकि पुलिस अक्सर उनके घर पर रेड डालती रहती है, जिस वजह से उन्हें रातों रात भागना पड़ता है। बुग्गू लंदन में रहकर सिर्फ 500 से 600 रुपये कमा रहा था, जिसमें से 500 रुपये वह अपने घर पे भेज रहा था। तभी हार्डी सबको एडवाइस देता है कि सब लोग इंडिया वापस चलते हैं, लेकिन सब लोग यहाँ पे मन्नू की वजह से रुकते हैं। अब हार्डी यहाँ पे जुगाड़ लगाता है और वह एक लॉयर से मिलता है। लॉयर उनको एडवाइस देता है कि तुम तीनों शादी कर लो तो तुम्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, फिर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। सब लोग उसकी एडवाइस मान लेते हैं और हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मन्नू की शादी होने वाली होती है। अब मन्नू का होने वाला हस्बैंड जब मन्नू को किस करने वाला होता है तभी हार्डी भड़क जाता है और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देता है। यह देखते हुए वहाँ का फादर पुलिस को कॉल कर देता है और सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो कोर्ट में यह बोल दे कि इंडिया में सेफ नहीं थे, इसलिए वो लोग यहाँ पर भागकर आए हैं और उन्हें इंडिया भी वापस ना भेजा जाए, तभी वह इन चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन हार्डी एक फौजी था और ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, लेकिन सभी लोग उसे करने के लिए कहते हैं। लेकिन आखिर में हार्डी कोर्ट में कह देता है कि उसे इंडिया से कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन बाकी तीनों यह कह देते हैं कि इंडिया से उन्हें खतरा है। तब यहाँ पर हार्डी को डिपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया के लिए और बाकी सबको यहाँ पर रहने के लिए दिया जाता है और बाद में इन तीनों को इंग्लैंड की नागरिकता भी दे दी जाती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और यहाँ पर मन्नू, बल्ली और बुग्गू जो है वो दुबई चले जाते हैं, क्योंकि दुबई में हार्डी आने वाला था और वहीं से इंडिया ले जाएगा। यहाँ पर मन्नू जब हार्डी को पहली बार देखता है तो दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को 25 सालों के बाद देखा था। तो यहाँ पर आने के बाद हार्डी को मालूम चलता है कि मन्नू ने शादी नहीं करी थी और उसे ब्रेन ट्यूमर भी है और अब कितने दिन जिंदा रहेगी यह भी नहीं मालूम है, इसलिए वह जल्द से जल्द इंडिया आना चाहती थी। और मन्नू को यहाँ पर लग रहा था कि हार्डी ने शादी कर ली है, लेकिन उसने भी नहीं की थी। उसने ज़िंदगी भर सिर्फ और सिर्फ मन्नू का इंतज़ार किया, जिसके बाद उसने एक प्लान बनाया था। वो सभी को जहाज़ के द्वारा टैंकर में भरकर इंडिया ले जाने वाला था और जैसे ही वो दुबई से निकलते हैं तभी अचानक से पुलिस उन्हें रास्ते में ही रोक लेती है। लेकिन इन चारों में हार्डी के पास सिर्फ इंडिया का पासपोर्ट था, बाकी तीनों तो इंग्लैंड के नागरिक थे। लेकिन यहाँ पर वो उन सब के सामने यह विश्वास दिला देता है कि यह सभी भी इंडियन हैं, जो कि तुर्की में 3 लोग मरे थे, उन तीनों की पहचान वो इनके नाम कर देता है, जिसके वजह से दुबई गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में इन्हें डिपोर्ट कर देती है। क्योंकि अगर उन्हें मालूम पड़ जाता कि यह इंग्लैंड के नागरिक हैं तो उन्हें इंग्लैंड डिपोर्ट कर देते। इसलिए हार्डी ने इन तीनों के नाम छिपाए, क्योंकि नाम से भी पता किया जा सकता था कि ये तीनों कहाँ के हैं और असली नाम से इंडिया में भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए हार्डी ने उन तीनों के नाम तुर्की में मरने वाले आदमियों के नाम से उनका नाम रिप्लेस कर देता है। अब मूवी एंड हो जाती है और हम देखते हैं कि मन्नू को उसकी कोठी मिल जाती है जो कि गिरवी था। अब हार्डी मन्नू को प्रपोज करता है और मन्नू मान जाती है, शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी उसकी मौत हो जाती है क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था। मूवी की लास्ट में हमें रियल फोटोज़ दिखाया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि लगभग हर साल 10 लाख लोग इलीगल तरीके से विदेश जाने की कोशिश करते हैं, जिनमें से अधिकतर लोगों की मौत हो जाती है, जिनकी शव भी बराबर नहीं होती है और कई सारे लोगों का अता पता भी नहीं चल पाता है। और इसी के साथ यह एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि मेरे आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।